हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, इससे पिछला वीडियो में दोस्तों डायरेक्ट करंट जनरेटर का जो है लगभग जो है 15 के आसपास क्वेश्चंस देखे थे, और जो प्रश्न यानी कि टी2 में पूछा हुआ है, तो उससे आगे जो है आज सभी प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा जो है हौसला हमेशा बना रहे और आप लोगों के लिए हम यानी कि वेटर से वेटर यानी कि कंटेंट आप लोगों तक यानी कि मैं पहुंचाने का कार्य करूं। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कारण क्या है। यानी कि कंपन ठीक सेटिंग और कंपनसेटिंग कुंडली जो मेनली रूप से प्रदान किया जाता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है क्या, तो क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, फ्लक्स को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब रही बात ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक दूसरे के समानांतर चल रहे दृश्य धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे में स्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। यानी कि कोई भी यानी कि जो दृश्य धारा यानी कि शंट जनरेटर को चल रहा है, ठीक है, और उस पे यानी कि भार आरोपित है, उस पे से क्या करना है, यानी कि उसको जो है अदर पे यानी कि सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यानी कि इसको दोस्तों यानी कि जो फील्ड जो करंट होता है, ठीक है ना, फील्ड करंट, ठीक है, उसके साथ जो है यानी कि जो रियोस्टेट होगा उससे यानी कि संयोजित करेंगे। ठीक है, रियोस्टेट को, ठीक है ना, रियोस्टेट को क्या करेंगे, संयोजित करेंगे किस में, तो धारा नियामक जो कि ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है, उसके क्षेत्र धारा नियामक रियोस्टेट के को जो है समायोजित करना। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन पे कहा रहा है कि दृश्य धारा जनित में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, किसमें, तो दृश्य धारा जनित्र में, है ना, दृश्य धारा यानी कि जनित्र में। ठीक है, दृश्य धारा जनित्र में दोस्तों यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है वो किसके द्वारा यानी कि निर्मित होता है। तो दृश्य धारा जनित्र में जो है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया जो ये निर्मित होता है, ठीक है ना, वो आर्मेचर धारा, ठीक है ना, किससे, तो आर्मेचर, आर्मेचर यानी कि धारा से निर्मित होता है। ऑप्शन किस में दिया है, आर्मेचर धारा कहने का मतलब यानी कि आईए हुआ, ठीक है, और आईए से निर्मित होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है आर्मेचर धारा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एक दृश्य धारा डीसी मशीन में ब्रश पर जो है स्फुलिंगन का सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, स्फुलिंगन का यानी कि सबसे संभावित कारण वो क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, ठीक है, ब्रश स्प्रिंग दाब। बी में कह रहा है कि आर्मेचर में खुली कुंडली, उसके बाद जो है अंतर ध्रुव यानी कि इंटरपोल, और गलत यानी कि ब्रश स्प्रिंग दाब। ठीक है, तो गलत यानी कि पोल पे भी ये डिपेंड करता है, यानी कि जो अंतर ध्रुव जो होता है, जो इंटरपोल होता है, ठीक है, साथ ही साथ यानी कि स्प्रिंग, ब्रश स्प्रिंग का भी दाब हो, वो भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा होने पर इस प्रकार का यानी कि देखने को मिलता है घटना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है आर्मेचर में खुली कुंडली, अंतर ध्रुव, इंटरपोल, और गलत यानी कि ब्रश स्प्रिंग दाब। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा रहा है कि दृश्य धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक है, किसमें, तो दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तन का मतलब क्या, यानी कि कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर में मुख्य रूप से यानी कि क्या होता है, तो कम्यूटेटर में दोस्तों यानी कि मुख्य रूप से जो होता है, ठीक है, कम्यूटेटर में जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यानी कि एमएनए जो होता है ना, ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए, ठीक है, तो ये क्या होता है, एमएनए को जो है पार करने पर जो है आर्मेचर कुंडली में यानी कि धारा जो होता है, यानी कि आईए जो होता है वो व्यतिक्रमित होना है। ठीक है, क्या होना, तो व्यतिक्रमित होना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दृश्य धारा मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो आर्मेचर पूछ रहा है ना, आर्मेचर। और आर्मेचर यानी कि किससे बना होता है दोस्तों, यानी कि दृश्य धारा में, तो दृश्य धारा यानी कि जो जनित्र होता है, ठीक है, इसमें जो आर्मेचर बना होता है दोस्तों, आर्मेचर जो बना होता है इसमें, ये बना होता है आपको यानी कि सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन
स्टील से बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सिलिकॉन स्टील, तो ऑप्शन जो है ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो है इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ढलवा लोहा का दोस्तों यानी कि जो जनरेटर होता है उसका यानी कि बॉडी यानी कि बना होता है, ठीक है। जनरेटर का बॉडी जो होता है ये ढलवा लोहा से बना होता है। साथ ही साथ यानी कि जो ढलवा लोहा का जो मेनली वर्क है वो जनरेटर जो होता है उसका यानी कि रास्ता भी फ्लक्स का यानी फ्लक्स का जो होता है यानी कि फ्लक्स के लिए वो रास्ता भी प्रदान करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि और ये जो बना होता है वो ढलवा लोहा से बना होता है, इसका यानी कि बॉडी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दृष्ट धारा संट जनित्र का मुख्य दोष क्या है, किसका, तो दृष्ट धारा यानी कि संट जनित्र का, है ना। दृष्ट धारा यानी कि संट जनित्र का यानी कि मुख्य दोष क्या है, तो देखिए दोस्तों इसका जो मुख्य दोष होता है ये होता है ऑप्शन ए में कह रहा है जनित्र भोल्टता कम है, बी में कह रहा है भार के साथ टर्मिनल भोल्टता में थोड़ा कमी आती है, सी में कह रहा है ये महंगा है, डी में कह रहा है संट छत्र परिपथ में उच्च प्रतिरोध होता है। तो देखिए इसका जो मेनली फैक्ट है ये है कि भार के साथ यानी कि टर्मिनल जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज जो होता है क्या होता है थोड़ा सा यानी कि कम हो जाता है। कहने का मतलब जो भार जब होता है यानी कि भार जब बढ़ता है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका यानी कि जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब क्या, यानी कि घट जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी करेक्ट आंसर, सॉरी बी जो दिया हुआ है राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी जो है पोल की संख्या है तो किसी समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगा। तो देखिए अगर समानांतर में पूछ रहा है, ठीक है, किस में, समानांतर में पूछ रहा है, तो समानांतर में यानी कि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या पूछ रहा है, तो समानांतर में दोस्तों यानी कि आर्मेचर कंडक्टर का जो संख्या होता है वो जेड बट्टा यानी कि पी होता है, ठीक है। क्या होता है, जेड बट्टा पी होता है। ऑप्शन किस में दिया है, तो ए में तो कह रहा है 3Z बट्टा पी, तो 3Z से मतलब नहीं है ना, जेड बट्टा 2P होता है ना, तो 2Z बट्टा पी होता है। ओनली फॉर जो ये होता है ये होता है जेड बट्टा पी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक मशीन के कोर के लिए जो है पटलित निर्माण का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, तो पटलित के लिए, है ना। और पटलित यानी कि निर्माण के लिए, और पटलित निर्माण के लिए हम मेनली रूप से किसे कम करने के लिए इसे पटलित किया जाता है, तो पटलित जो किया जाता है दोस्तों वो ईडी लॉस के लिए, ठीक है। यानी कि ईडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम उसको जो लगाते हैं, ठीक है ना, वो उसको तिरछा करके लगाया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है भंवर धारा हानि। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है, ठीक है ना। घर्षण हानि से कोई मतलब है नहीं, ना हिस्टेसिस हानि के लिए पटलित किया जाता है, न तांबा हानि के लिए पटलित किया जाता है, ओनली फॉर भंवर धारा हानि के लिए पटलित किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि दृश्य धारा मशीन में दिक् परिवर्तक यानी कि खंड डैश से बने होते हैं। कहने का मतलब यानी कि कम्यूटेटर, है ना। जो कम्यूटेटर होता है वो किस पदार्थ से यानी कि बना होता है, तो देखिए दोस्तों यानी कि कम्यूटेटर जो बना होता है वो हार्ड ड्रोन, ठीक है ना, ड्रोन हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट से बना होता है, किससे, कॉपर सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट से बना होता है, क्या भाई, तो कम्यूटेटर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील से नहीं बनता है, ना कार्बन से बना होता है, तो कार्बन से जो बनता है वो प्रतिरोध बनता है। कहने का मतलब यानी कि आर बनता है, ठीक है। अब रही बात कि ये जो बनता है हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट से बनता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक दृश्य धारा श्रेणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है, किसमें, तो श्रेणी में कह रहा है ना, श्रेणी में। तो सीरीज पे भी बात कर लेते हैं और समानांतर पे भी बात कर लेते हैं, यानी कि पैरेलल पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पैरेलल पे भी बात कर लेते हैं। तो सीरीज में जो होता है मोटे तार, ठीक है, और कम टर्न होता है, कम टर्न होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है पतले तार, ठीक है, पतले तार और ज़्यादा टर्न होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया है, मोटे तार के कुछ फेरे होते हैं, क्योंकि सीरीज में पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए में तो कह रहा है मोटे तार के अधिक फेरे, तो मोटे तार के अधिक फेरे नहीं प्रयोग करते हैं सीरीज में। पतले तार के अधिक फेरे दोस्तों समानांतर में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो होता है अगर समानांतर वाला पूछता तो बी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, ठीक है। यानी कि कम्यूटेशन का जो व्याख्या होता है वो किस प्रकार से यानी कि किया जाता है। तो कम्यूटेशन का जो व्याख्या होता है मेनली रूप से इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रक्रिया जिसे जो है ब्रश द्वारा कुंडली को लघुपथित करने के समय जो है कुंडली में धारा की दिशा बदला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर धारा की दिशा समझिएगा, अगर इस ओर है तो उस टाइम यानी कि इस ओर यानी कि उसके अपोजिट यानी कि किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि विस्तृत का मतलब क्या हुआ, है ना। विस्तृत का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है विस्तृत, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों जो यानी कि जो पिच होता है ना, ठीक है, जो पिच होता है और इसे यानी कि जो सबसे आगे जो होता है, ठीक है, अग्र पर कहा रहा है। किस पे कहा रहा है, यानी कि अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत का मतलब यानी कि स्थापित करना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो होता है दोस्तों ये फ्रंट पिच कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, फ्रंट पिच कहलाता है। ऑप्शन किस में दिया है, फ्रंट पिच, तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन जो दिया है ए में दिया है फ्रंट पिच। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, ठीक है। किसमें, तो कम्यूटेशन में, है ना। और कम्यूटेशन में दोस्तों यानी कि जो विद्युत वाहक बल को जो कहा जाता है, ठीक है, उसको दोस्तों विद्युत वाहक बल को जो कहा जाता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है रिएक्टेंस वोल्टेज। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्रेन और होइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। किसके लिए कह रहा है भाई, तो क्रेन के लिए कह रहा है और साथ ही साथ यानी कि होइस्ट के लिए कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि क्रेन और होइस्ट में मेनली रूप से जो डीसी क्या पूछ रहा है, यानी कि मोटर का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्रेन और होइस्ट के लिए वो जो होता है दोस्तों ये होता है श्रेणी मोटर, ठीक है। कौन सा होता है, श्रेणी मोटर होता है। सीरीज मोटर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। शंट मोटर की अगर बात किया जाए तो कांस्टेंट लगभग जो है यानी कि स्थिर गति से ये चलता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है श्रेणी मोटर दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में डैश होता है, ठीक है। तो स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है, तो स्थिर वोल्टेज जनरेटर में जो होता है दोस्तों वो लो यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। यानी कि लो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल यानी कि आर जो होता है काफ़ी ज़्यादा यानी कि कम होता है, ठीक है। ऑप्शन यानी कि सी में दिया है निम्न प्रतिरोध निम्न आंतरिक प्रतिरोध। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर की छत्र कुंडलियाँ आमतौर पर डैश पर निम्नलिखित की बनाई जाती है। यानी कि छत्र कुंडलियाँ जो होता है वो किससे बना होता है, तो देखिए दोस्तों यानी कि छत्र कुंडलियाँ जो बना होता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। किसका होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। कॉपर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है। राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अभ्रक क्या है, तो अभ्रक जो अचालक पदार्थ है, ठीक है, यानी कि इंसुलेटर पदार्थ है, ठीक है। यानी कि जो कम्यूटेटर जो होता है, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर के बीच जो कुछ गैप होता है उसको भरने के लिए हम माइका का प्रयोग करते हैं। किसका, माइका का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न देखेंगे और जो प्रश्न बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट जनरेटर से जितना यानी कि प्रश्न पूछा हुआ है सभी को कराएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।